गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अब बताओ, हमने लास्ट वीडियो में आपने देखी होगी क्या डिस्कस किया था हमने, अकाउंटिंग इक्वेशन। उसमें हम दो मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से? एक इक्वेशन बेस्ड एंड सेकेंड वन कौन सा करा है हमने, बताओ, सोचो, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, आज हम करेंगे थर्ड वन मेथड एग्जाम्पल बेस्ड। ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं उस पर सारा बेस्ड है। ठीक है, कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको समझने में। करें स्टार्ट। एग्जाम्पल बेस्ड में सबसे पहला है, हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, हमें इसका एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, सबसे पहले है इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ये पूरा एक ही है, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। एक तरफ हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है एंड दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सोचो कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग। हमें लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आप कहोगे मैम बैंक लोन ले लें। हाँ जी, ले सकते हैं हम बैंक लोन। हमने क्या लिया? लोन टेकन फ्रॉम बैंक। लोन टेकन फ्रॉम बैंक। हमने क्या लिया? लोन लिया बैंक से। तो उससे क्या हुआ? जब बैंक से हमने लोन लिया तो हमारी क्या बन गई? लाइबिलिटी बन गई कि हमें कुछ टाइम बाद उसकी पेमेंट करनी है विद इंटरेस्ट के साथ। तो क्या हुआ? हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। एसेट्स कैसे इंक्रीज हुई? एसेट्स मीन्स हम क्या मानेंगे? कैश। एसेट्स भी क्या आता है? कैश भी आता है। तो हमने लोन लिया तो पैसा तो आया हमारे पास, तो वो कहाँ पे जाएगा? एसेट्स में जाएगा। तो हमारी एक तरफ क्या हो रही है? एसेट्स इंक्रीज हो रही है, बस कैश की फॉर्म में एसेट्स इंक्रीज हो रही है हमारी। एंड बैंक लोन हमारी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है लाइबिलिटी वाली फॉर्म में। ठीक है, तो एसेट्स भी इंक्रीज एंड लाइबिलिटी भी इंक्रीज। इसी तरीके से हमें क्या करना है? ये सोल्व करना है, हमें एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट वन है इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन ओनर कैपिटल। एक तरफ हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, दूसरी तरफ हमारी ओनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है। हमने रूल में पढ़ा था, ध्यान करो, रूल में क्या था? जितने भी हमारे क्या होंगे? गेन होएगी, इनकम होएगा, प्रॉफिट होगा, वो कहाँ पे ऐड होंगे? ओनर्स की कैपिटल में ऐड होंगे। तो क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली आपका जो ओनर की कैपिटल है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्या करोगे आप? हमें कोई भी से कमीशन रिसीव्ड हुआ, ठीक है, कोई भी हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, वो सारा कहाँ पे जाएगा? एक तरफ ओनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, एक तरफ हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ तो कैश इंक्रीज हमारा एसेट्स में, दूसरी तरफ हमारे जो कैपिटल में भी वो अमाउंट ऐड होएगी तो कैपिटल भी अभी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कि एग्जाम्पल इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन ओनर कैपिटल। जब हमें कमीशन रिसीव्ड हुए, जब हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुए, तो वो हो जाएगा हमारा, हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, हमारी एसेट्स भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नोट कर लो, फिर हम और करेंगे आगे। और कौन सी स्टेटमेंट है? हो गया सबका? करें आगे? नेक्स्ट वन है डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। इसी तरीके से इसमें है डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। ठीक है, देखो ये थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारी और ये फोर्थ है। क्या है? डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी है। एक तरफ आपकी एसेट्स डिक्रीज हो रही है, दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। क्या एग्जांपल लोगे?
सोचो, हमें हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज करनी है, आप उसके अकॉर्डिंग सोचो कैसे हम अपनी लाइबिलिटी डिक्रीज कर सकते हैं। हम उन्हें पैसा दे के कर सकते हैं कि जो हमारे पास लोन था, जो कर्जा था, हम वो उसकी पेमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो हम या तो हम बैंक लोन वापस कर दें, या जो हमने गुड्स परचेज की थी क्रेडिट पे, हम उसको पैसा वापस कर दें। तो हम क्या कर दें, पेमेंट कर दें क्रेडिटर्स को। जब पेमेंट कर दें क्रेडिटर्स को, तो पेमेंट कैसे होगी, कैश की फॉर्म में होगी। तब क्या हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, मीन्स एसेट्स डिक्रीज हो रही है आपकी। दूसरा, आपकी जो लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स है वो भी क्या होंगे, डिक्रीज, ठीक है, वो भी क्या होंगे, डिक्रीज। नेक्स्ट वन है डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन ओनर कैपिटल। हमने भी पढ़ा था इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन ओनर कैपिटल कैसे होती है। कोई भी इनकम है, गेन है, प्रॉफिट है, ओनर कैपिटल में ऐड कर दो तो वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसी तरीके से कोई भी लॉसेस है, कोई भी एक्सपेंसेस है, वो आप क्या कर दो, आप माइनस कर दो ओनर्स कैपिटल में, तो क्या होगी, ओनर कैपिटल डिक्रीज होगी, ठीक है। हम वेजेस पे कर दे, हम सैलरी पे कर दे, वेजेस पेड, सैलरी पेड, तो क्या हो रहा है, हमारा कैश जा रहा है। पहली बात तो कैश डिक्रीज मीन्स आपकी एसेट्स डिक्रीज, ठीक है। और जो आप पेमेंट कर दो वो कहाँ से कर दो, कैपिटल में से पेमेंट कर दो आप, तो कैपिटल भी डिक्रीज, तो मीन्स ओनर से कैपिटल डिक्रीज। ओके, आया समझ में, कोई वाली बात नहीं है, आप सोचोगे आराम से, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, और बताओ क्या है, और डिक्रीज इन, ठीक है, 4 कर दिए हमने। अब नोट करो, हम फिर एक और करते हैं, हम नोट करो एक बार। फिफ्थ स्टेटमेंट है इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। एक एसेट्स इंक्रीज हो रही है, दूसरी एसेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हम क्रेडिट पे परचेज नहीं कर सकते फर्नीचर, क्यों, क्योंकि हमें एसेट्स एक तो इंक्रीज दिखानी है, दूसरी डिक्रीज दिखानी है। अगर हम क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर बन जाएंगे, और क्रेडिटर केस में आता है, लाइबिलिटी के अंदर आता है, तब वो आप नहीं कर सकते, आपको कैश ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने परचेज किया फर्नीचर, तो एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। फर्नीचर आपके पास आ रहा है, फर्नीचर इंक्रीज, तो एसेट्स क्या हो गई, इंक्रीज, ठीक है। कैश में परचेज किया तो कैश क्या हो गया, गया आपके हाथ से, तो कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज, मीन्स हमारी एसेट्स है वो क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट्स, एक एसेट इंक्रीज, दूसरी एसेट्स डिक्रीज। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल बेस्ड इक्वेशंस, कंप्लीट हो गया। हम 3 मेथड कर लिए हमने, इक्वेशन बेस्ड कर लिया, फॉर्मूला बेस्ड कर लिया, एंड ये वाला एग्जाम्पल बेस्ड कर लिया। लास्ट बचा हमारा अकाउंट बेस्ड, वो हम करेंगे कल, ठीक है। और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो, हमने सुना है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ज़्यादा आपको अकाउंटेंसी ईजी लगने लगेगी, आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो, लगे रहो। वैसे भी अभी वैकेशन चल रही है आप लोगों की, तो आप इजीली आप अपने माइंड में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। अभी आपके पास अच्छा टाइम है ये सब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। बोर नहीं हो रहे होगे, काम में लग रहे होगे सारे, ठीक है, करते रहो। और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, एक आपको होमवर्क भी है, जो मैंने आपको स्टेटमेंट 5 लिख के दी है उसका मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल बताया है, उसका एक एक एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।